कौम की जो 35,000 बेटियां इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, उनकी इज्जत और आबरू की कोई कदर नहीं है। इज्जत और आबरू आपकी है, हमारी जान भी हाजिर है, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जिसमें सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टर इकरारुल हसन साहब वफाकी वज़ीर के बेटे की लड़कियों के साथ नंगी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में ये वीडियो आप लोगों को पूरी दिखाऊंगा और इस वक्त इकरारुल हसन इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल के बारे में जो सबूत लेकर आए हैं वो भी आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा और वफाकी वज़ीर और वफाकी वज़ीर का बेटा इस सारे स्कैंडल में कैसे मुलव्वस है आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और आप लोगों को वो नंगी और सेक्स वाली वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस स्कैंडल का बांडा कैसे फूटा है। आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ही ये खबर वायरल हुई कि ये 5500 वीडियोस का स्कैंडल है, उसके बाद सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टर इकरारुल हसन इसके ऊपर तहकीकात शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस सारे स्कैंडल के अंदर वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा और उसका बेटा भी मुलव्वस है। इसके बाद वो कुछ सबूत और हक़ाइक़ जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और उसके बाद वो एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाते हैं। वीडियो में वो बताते हैं कि इस सारे स्कैंडल के अंदर ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बल्कि वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा और उनका बेटा भी मुलव्वस है। इसके बाद जब वो वीडियो अपनी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो उसके बाद तारक बशीर चीमा के कुछ लोग इस सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टर को कॉल करके कहते हैं कि अगर आपने ये वीडियो अपलोड ना की और ऐसा धंधा बंद ना किया तो हम आपको जान से मार देंगे। लेकिन ये जो सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टर होता है ये डर जाता है और यूट्यूब के ऊपर आकर एक और वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं अपनी बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर हद तक जाऊंगा और इस स्कैंडल के और भी जो सबूत हैं वो भी सामने लेकर आऊँगा। इसके बाद तारक बशीर चीमा और इसका बेटा इसके साथ बैठा होता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि अगर इस स्कैंडल के अंदर मेरा बेटा मुलव्वस पाया गया और किसी ने मुझे सबूत फराहम कर दिए तो मैं अपने बेटे को खुद कानून के हवाले करूंगा और घर से भी निकाल। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब के पास पहुंचती है तो इकरारुल हसन साहब एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो बाकायदा तौर पर ये दिखाते हैं और मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि जो शख्स और जो बेटा सीनियर वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था वो एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लड़की इस वीडियो में रोती भी है, लेकिन वो जब रोती है तो तारक बशीर चीमा का बेटा उसे कहता है कि आपकी वीडियो बन रही है, अगर आपने इस तरह किया तो मैं आपकी वीडियो को वायरल कर दूंगा। जिसके बाद लड़की मजबूर होकर वो सब कुछ इसके साथ करती है जिस तरह तारक बशीर चीमा का बेटा चाहता है। आप लोगों ने वीडियो में इस चीज़ का सबूत भी देख लिया। अब इकरारुल हसन ने जब ये सबूत तारक बशीर चीमा को दे दिए हैं तो उसके बाद तारक बशीर चीमा ने अपने बेटे को छुपाया हुआ है और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि वो अपने बेटे को कानून के हवाले करेगा, अब तक उसने कानून के हवाले अपने बेटे को नहीं किया और ना ही घर से निकाला है। आप लोगों की इस सारे मामले के हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।